करेंगे? ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं। विरोधियों द्वारा ये साजिश के तहत इनको भेजा गया है भैया को छवि को धूमिल करने के लिए। पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिए। नहीं भैया, रहना होता, रहने का मन होता तो ये काम आज से 7 साल पहले। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। कल तक जो लोग ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर के ये कह रहे थे कि दोनों के बीच में कोई रिश्ते नहीं है, उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, अब इन सभी चीजों को लेकर के पवन सिंह के भाई का एक बड़ा बयान निकल करके सामने आया है। यूं तो कल जो महिला पुलिस ज्योति सिंह को ले जाने के लिए घर दरवाजे के बाहर खड़ी थी, वो बार बार एक ही बात कह रही थी, बार बार एक ही बात को दोहरा रही थी। ये कह रही थी कि आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए कानून इजाजत नहीं देता है कि आप इनके घर में आकर के रहे। क्या यही कानून ये इजाजत नहीं देता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से बंद कमरे में आप सिंदूर दे रहे हैं, गलबहियां कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो सही था? क्या कानून ये इजाजत दे देता है पवन सिंह को कि लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी बीवी का इस्तेमाल कीजिए प्रचार प्रसार के लिए और फिर जब लोकसभा चुनाव के बाद उसको साइड कर दीजिए? तो प्रचार प्रसार तो भाड़ में गया, लेकिन आप पुलिस को अपने घर पर भेज दीजिए। ज्योति सिंह बार बार इसी बात का जिक्र कर रही है। और आखिर कौन है वो लड़की जिसको लेकर के ज्योति सिंह ये कह रही है कि चुनाव प्रचार प्रसार के बाद कुछ ही दिनों के भीतर एक दूसरी लड़की को लेकर के पवन सिंह होटल में जाते हैं और इसी की वजह से ज्योति सिंह उस घर को छोड़ करके वापस से अपने घर को चली जाती है। अब इन सभी चीजों को लेकर के पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह का एक बड़ा बयान निकल करके सामने आया है। कल का दिन जिस तरीके से पवन सिंह और उनकी जो पत्नी थी ज्योति सिंह, उन दोनों को लेकर के खूब विवाद हुआ। इन सभी चीजों को लेकर के ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर के पवन सिंह के जो भाई हैं ऋतिक सिंह, वो लाइव आते हैं और वो लाइव अकेले नहीं आते, उनके साथ एक वकील भी लाइव आते हैं और फिर बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। वैसे मैं आपको बताएं तो ऋतिक सिंह जो है पवन सिंह के भाई, वो कहते हैं कि काफी देर तक बातचीत हुई है पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में और खुद मैं भी वहां पर मौजूद था। विरोधियों द्वारा ये साजिश के तहत इनको भेजा गया है भैया को छवि को धूमिल करने के लिए, और कोई बात नहीं है। अगर ऐसा चीजें होता, रहना होता, रहने का मन होता तो ये काम आज से 7 साल पहले, 7 साल से ये दूरियां चल रही है भैया। ये 7 साल पहले ये स्टार्टिंग साल में ये काम हो जाता, स्टार्टिंग में भी ये काम हो सकता था, तो शायद ये आज दिन दिखना नहीं पड़ता ना उनको ना हमको। पवन सिंह ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह के साथ कैंपेनिंग किया, ज्योति सिंह के साथ प्रचार प्रसार में दिखाई दिए, दोनों के रिश्ते भी दिखाई दिए, लेकिन अब अचानक से जब बहुत सारी बातें जो है वो सामने आई तो इसके बाद से कल हर एक चैनल्स पे जो बातें हैं वो चलने लगी। हम आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें कि ज्योति सिंह जो है वो रोती नजर आ रही है। ज्योति सिंह जो है वो कहते नजर आ रही है कि मेरे साथ गलत हुआ, और ना जाने कितनी ऐसी ज्योति सिंह हमारे समाज में, लेकिन पवन सिंह एक कदावर चेहरा है और भोजपुरी में वो कदावर चेहरा है। पवन सिंह जिस तरीके से बातों को रखते हैं, महिलाओं के बारे में कहते हैं। हम पहले ये छोटा सा आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि ज्योति सिंह अपने कंट्रोल में नहीं है, ज्योति सिंह बेबस हो गई हैं, स्थितियों को अपने काबू में नहीं कर पा रही हैं और बहुत ज्यादा रोते हुए वो क्या कुछ कह रहे हैं। हम आपको पहले ये सुनवाते हैं, उसके बाद हम आपको सुनवाते हैं कि ऋतिक सिंह इस पूरे मामले को लेकर के क्या कह रहे हैं। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ। विरोधियों द्वारा ये साजिश के तहत इनको भेजा गया है भैया को छवि को धूमिल करने के लिए। तो आपने दोनों के इस बयान को सुना, दोनों का बयान जो है काफी ऊपर नीचे बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे में जग जाहिर है इसको लेकर के खेसारी लाल यादव ने भी क्या कहा था। खेसारी लाल यादव ने कहा कि भले वो भोजपुरी में एक अच्छे चेहरे हो, बड़े चेहरे हो, लेकिन अगर अपनी बीवी के साथ, अपनी अगर पत्नी के साथ कोई ऐसे करता है तो ये बहुत गलत है। और ऐसे में
खेसारी लाल यादव ने भी कहा कि जो मेरी बीबी है उनका मैं इज्जत करता हूं क्योंकि वो लक्ष्मी है घर की, लेकिन पवन सिंह को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है। खेसारी लाल यादव ने इस बात को लेकर के छीछा लेदर किया और इतना ही नहीं, अब समाज में जिस तरीके से कल लाइव आकर के ज्योति सिंह ने पूरे कारनामे को दिखाया, घर के उस आंगन से लेकर के पुलिस जो चौखट पे खड़ी थी उन सभी चीजों को ज्योति सिंह ने बखूबी दिखाया। और ये बड़ा सवाल है कि क्या आज भी समाज में महिलाओं को ये प्रताड़ना जो है वो झेलनी पड़ती है। पवन सिंह जैसे चेहरे अगर ये सब करे तो महिलाओं को लेकर के क्या कुछ सोचा जाएगा। पवन सिंह को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि पवन सिंह को लेकर के तारीफ कर रहे हैं। किस बात की तारीफ, किस बात की सराहना पवन सिंह की जा रही है। आखिर किसी लड़की को ब्याह करके लाओ, शादी करवा के लाओ और फिर उसके साथ ये स्थिति करो, आखिर गलती क्या है। अगर कोई गलती है तो पवन सिंह को आकर के लाइव बताना चाहिए, जिस तरीके से ज्योति सिंह जो है वो कहती है। इस पूरे वीडियो को लेकर कि आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।